कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो सबसे आम शेप्स हैं, जैसे कि एक स्क्वायर, उसमें कितने राज छुपे हो सकते हैं? आज हम उसी सिंपल सी पावर को अनकवर करने वाले हैं जो उसकी 4 सीधी लाइनों के अंदर बंद है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये जो कहानी है वो एक पुराने विचार से शुरू होती है, जिंदगी के 4। ये जो नंबर 4 है, ये नेचर में, फिलॉसफी में और हमारी डेली लाइफ में बार बार सामने क्यों आता है। आज हम देखेंगे कि ये हमारे ज्योमेट्रिक हीरो यानी स्क्वायर से कैसे जुड़ता है। तो चलिए इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक शेप देते हैं और 4 नंबर को दिखाने के लिए भाई एक स्क्वायर से बेहतर क्या ही होगा। इसकी 4 बराबर साइड्स और 4 राइट एंगल्स, ये स्टेबिलिटी और कंप्लीटनेस का सिंबल है। अच्छा, तो टेक्निकली स्क्वायर है क्या? सिंपल है, 4 बराबर साइड्स और 4 बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री के कोने। पर असली मजा तो अब है। इसके सारे राज खोलने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है इसकी एक साइड की लंबाई, जिसे हम कहेंगे एस। ठीक है, तो अब हमें स्क्वायर का बेसिक पता चल गया है। अब क्या? सबसे पहले इसकी बाउंड्री को नापते हैं। मान लीजिए कि कोई इसके चारों तरफ चल रहा है, तो वो जो पूरा चक्कर है उसी दूरी को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो सवाल ये है कि ये दूरी नापे कैसे? मान दो इसके चारों ओर एक फेंस लगानी हो, तो कितना मटेरियल लगेगा? उस टोटल डिस्टेंस को कैसे मेजर करें? और यहीं पर स्क्वायर की सिंप्लिसिटी काम आती है। क्योंकि चारों साइड्स बराबर हैं, तो हमें बस एक साइड की लंबाई को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, हमारा फॉर्मूला बन गया P = 4S। जैसे मान लेते हैं कि हमारी साइड यानी S 10 है, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया और मिला 40। बस हो गया, हमें स्क्वायर के चारों ओर की पूरी दूरी पता चल गई। बाहर का चक्कर तो हो गया, अब जरा अंदर की बात करते हैं। अगर इस पूरे स्क्वायर को पेंट करना हो तो कितनी जगह कवर करनी होगी? इसी को एरिया कहते हैं। तो अब सवाल है कि ये अंदर की पूरी स्पेस, ये एरिया, इसे कैसे कैलकुलेट करें? एक बार फिर स्क्वायर इसे एकदम आसान बना देता है। एरिया निकालने के लिए हमें बस साइड की लंबाई को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब S गुणा S, या जिसे हम कहते हैं S स्क्वायर्ड। वापस अपने 10 वाले साइड पर आते हैं, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100। देखा, एक ही इंफॉर्मेशन से एक बिल्कुल नया मेजरमेंट। कमाल है ना? अब बारी है आखिरी पहेली की, अ शॉर्टकट थ्रू द मिडल। सोचिए, अगर एक कोने से ठीक उसके सामने वाले कोने तक एक सीधी लकीर खींच दी जाए, इसे कहते हैं डायगोनल। और भाई इसको निकालने का मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस शॉर्टकट की लेंथ क्या होगी? ये तो पक्का है कि साइड से तो ज्यादा ही होगी, पर एग्जैक्टली कितनी? इस पहेली को सॉल्व करने के लिए हमें मैथ के एक सुपर हीरो को बुलाना पड़ेगा, द पाइथागोरियन थ्योरम। ये थ्योरम हमें बताता है कि किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में साइड्स के बीच एक स्पेशल कनेक्शन होता है। और मजे की बात यह है कि हमारा ये जो डायगोनल है ना, ये हमारे स्क्वायर को चालाकी से 2 बराबर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स में बांट देता है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारे ट्रायंगल में 2 साइड्स हैं स्ट्रेस, और जो सबसे लंबी साइड है वो है हमारा डायगोनल D। पाइथागोरस के हिसाब से S² + S² = D²। इनको मिलाया तो बना 2S² = D²। अब बस इसका स्क्वायर रूट निकाल लो और ये रहा हमारा फॉर्मूला, D = S√2। तो हमारे उसी 10 वाले साइड के लिए डायगोनल होगा 10 गुणा √2, जो होता है करीबन 14.14। एंड दैट्स इट, हमने स्क्वायर के तीनों मेन मेजरमेंट्स को अनलॉक कर लिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक नंबर से, सिर्फ एक साइड की लेंथ से एक पूरे शेप के बारे में इतनी सारी बातें पता चल जाती हैं। यही तो है मैथ्स की असली खूबसूरती। तो चलिए अपनी पूरी जर्नी को एक साथ देखते हैं। हमने शुरुआत किया था साइड = 10 से, उससे हमें पेरीमीटर मिला 40, एरिया मिला 100 और डायगोनल मिला करीबन 14.14। सोचिए, सब कुछ बस उस एक नंबर 10 से निकल कर आया। ये बात हमें एक गहरे सवाल पर ला के छोड़ देती है। अगर एक सिंपल सा स्क्वायर अपने अंदर इतनी एलिगेंस और कॉम्प्लेक्सिटी रख सकता है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास की दुनिया में सबसे सिंपल फाउंडेशन से कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनी होंगी।